नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। ईरान के बारूदी हमलों ने खाड़ी को एक बार फिर से सुलगा दिया है। जिस तरह से ईरान और अमेरिका ने एक दूसरे के ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले कर संकेत दिए हैं, उससे ईरान अमेरिका के बीच युद्ध 2.0 की शुरुआत हो गई है। खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी हमलों के बाद खाड़ी देश एक बार फिर से बुरी तरह दहल उठे हैं। हैरानी की बात यह है कि ईरान और अमेरिका ने यह बारूद ऐसे वक्त में बरसाया है जब दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू है। ईरान का दावा है कि उसने ट्रंप के विनाशकारी तेवर को ठंडा करने के लिए अपने हथियारों को तैयार कर लिया है। कुवैत, बहरीन और यूएई पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने मिसाइल्स को धार देकर उनका रुख अपने दुश्मनों की ओर मोड़ दिया है, जबकि अपने सबसे घातक और अचूक निशाना लगाने वाले शाहिद ड्रोन को पहले ही अलर्ट कर दिया है। इसकी एक झलक दुनिया ने हाल ही में कुवैत, बहरीन और यूएई में ईरान के हमलों के दौरान देखी है। ईरान का शाहिद ड्रोन दुश्मनों के डिफेंस सिस्टम को किस तरह मात देकर अपने लक्ष्य को भेद रहे हैं, इसका एक वीडियो कुवैत से सामने आया है। ये हमले इस बात के सबूत हैं कि ईरान के मिसाइलों में भरा बारूद कम नहीं हुआ है, बल्कि सीज फायर के दौरान और बढ़ गया है। ईरान के इन हमलों से अमेरिका अंदर तक सिहर गया है। ईरान और अमेरिका के हालिया हमलों के बाद हालात फिर से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन हमलों ने इशारा कर दिया है कि दोनों देश एक बार फिर से युद्ध के मैदान में आमने सामने आकर खड़े हो गए, जिससे खाड़ी में भीषण जंग भड़कती हुई दिखाई दे रही है। ईरान और अमेरिका के बारूदी हमलों ने एहसास करा दिया कि सीज फायर खत्म हो गया और जंग किसी भी पल भड़क सकती है। अब आपको ये बताते हैं कि कैसे युद्ध 2.0 की शुरुआत हो रही है। ईरान और अमेरिका ने एक बार फिर बारूद बरसाकर युद्ध 2.0 के शुरुआत की आहट दे दी है। तो ईरान के बारूदी हमले कुवैत एयरपोर्ट पर इस बात की तस्दीक करें। ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अटैक किया है। शाहिद ड्रोन और मिसाइलों से ईरान ने बाकायदा इस हमले को अंजाम दिया है, जो कि कुवैत एयरपोर्ट पर हुआ है। अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान ने बारूद बरसाए हैं। अमेरिकी सैन्य बेस पर बारूद बरसाए हैं और एयरपोर्ट पर यह अटैक अमेरिकी एयरबेस अली अल सालेम एयरबेस पर ईरान ने हमला किया है। जहां जहां भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के बेस है, वहां पर ईरान द्वारा अटैक्स। ईरानी मिसाइल ड्रोन के आगे एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं फेल दिखाई दे रहे हैं, विफल दिखाई दे रहे हैं और ईरानी हमलों में कई लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। 60 से ज्यादा लोग इन हमलों में जख्मी हुए, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। ईरान के बारूदी हमलों से कुवैत बुरी तरह से दहला है। एक संदेश भी इन हमलों के जरिए देने की कोशिश ईरान कर रहा है। ईरान के हमले बहुत ही तेज और घातक थे। ये बाकायदा कुवैत की तरफ से ऑफिशियली कहा गया कि जो अटैक्स किए हैं यहाँ पर ईरान ने, वो बहुत ही प्रिसाइज थे। ईरान ने कुवैत के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हमला किया है। अब अगर हम बहरीन की बात करते हैं, ईरान ने अमेरिकी बेस पर यहाँ पर मिसाइलें दागी है, बहरीन में भी। और इस बात को पहले भी ईरान कह चुका है कि मिडिल ईस्ट में जहां जहां भी अमेरिकी बेस होंगे उन जगहों को दहलाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि रिटालिएशन हमले हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर हमले हो रहे हैं, लेबनान पर हमले हो रहे हैं, शाहिद ड्रोन से अमेरिकी बेस को निशाना बनाया। बहरीन में भी जो हमला किया है, यहाँ पे शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो बाकायदा ईरान की तरफ से किया गया और यहाँ पर एक मैसेज भी देने की कोशिश की गई है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर ये अटैक जो है वो ईरान द्वारा किया गया। इन सबके बीच सवाल वही कि सीजफायर लागू है और अटैक्स हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि अटैक सिर्फ ईरान द्वारा किए जा रहे हैं, इसमें अमेरिका भी कहीं से भी पीछे नहीं है। अब ये देखिए, मनामा के जुफैर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी बारूद बरस रहा है और ईरान बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वो यहाँ पर किसी भी तरीके से अमेरिका पर कम नहीं, अमेरिका से कम नहीं। और सीज फायर के दौरान उसे वो वक्त भी मिला है कि एक बार फिर से अपने एम्यूनिशन को, अपने फ्यूल को जो है फिर से वो अपनी लॉजिस्टिक सपोर्ट को फिर से जीवंत कर ले। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से दहले हैं अमेरिकी सैनिक। ये एक मैसेज, और इस मैसेज के जरिए कहीं ना कहीं वो दिखाई भी दे रही है, वो तस्वीर जो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए, संयुक्त अरब अमीरात भी इन हमलों से अछूता नहीं है। यहाँ पर यूएस सैन्य ठिकानों पर ईरान ने ताबड़तोड़ अटैक्स किए हैं। यूएई पर भी ईरान के अटैक्स हुए हैं। ईरान ने कई इलाकों को ड्रोन मिसाइलों से निशाना बनाया है और लगातार ईरान ये कहता रहा है कि यहां से अमेरिकी बेस को हटना चाहिए। यूएई के अल सफरान एयरबेस पर फटा ईरानी बारूद। तो मिडिल ईस्ट में कुल मिलाकर जो स्थिति है वो जिसकी तस बनी हुई है, यहाँ पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। अबू धाबी, दुबई और फुजरा पर भी ईरान ने हमले किए हैं।
एक संदेश देने की कोशिश की है कि यहाँ पर अमेरिका का दखल नहीं होना चाहिए। अगर अमेरिकी बेस यहाँ पर होंगे तो निश्चित तौर पर वो उनका इस्तेमाल किया जाएगा ईरान पर अटैक करने के लिए। और इसीलिए लगातार, चाहे हम कुवैत एयरपोर्ट की बात कर ले, यहाँ पर भी ईरान ने अटैक किए हैं। इसके अलावा यूएई पर भी हमने आपको बताया कि किस तरीके से ईरान जो है वो लगातार अटैक्स कर रहा है, बारूदी हमले कर रहा है, अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दाग रहा है। शाहिद ड्रोन से अमेरिकी बेस को जो है निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। जुफैर में अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरानी बारूद जो है बरसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया, अमेरिकी सैनिकों को जो है दहलाया है। यूएई में भी कुछ ऐसी स्थिति जो है वो नजर आई है। कुल मिलाकर अगर हम देखें तो सीज फायर के बावजूद ये अटैक्स हो रहे हैं। वही केशम द्वीप पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने ईरान के ड्रोन कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। ईरान के एक मिलिट्री ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर मिसाइल्स दागी है। केशम द्वीप पर ईरान का टेलीकम्युनिकेशन टावर तबाह किया है। ईरान के 3 वन वे अटैक ड्रोन्स को मार गिराया अमेरिका ने, तो कोई भी कम नहीं है। और सवाल यह है कि ऑफिशियली सीज फायर है, लेकिन वो सीज फायर ग्राउंड जीरो पर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अटैक्स तो लगातार किए जा रहे हैं। अब इन अटैक्स के जरिए क्या वो प्रेशर डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हम आपसे कम नहीं हैं, और अगर युद्ध शुरू होता है ऑफिशियली, अगर ऑफिशियली 2.0 युद्ध की शुरुआत होती है तो स्थिति क्या होगी, उसका ट्रेलर दिखाने की बार बार कोशिश की जा रही है। अमेरिका दबाव बना रहा है। अमेरिका लगातार कह रहा है परमाणु समझौता अगर नहीं होता है तो ईरान को इसके रिपरकशंस झेलने होंगे। आर्थिक तौर पर ईरान की कमर टूटी हुई है। अमेरिका के प्रतिबंध का जिक्र कर ले, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जिस तरीके से एक्सपोर्ट बंद है ईरान का, लगातार इसकी मार जो है वो ईरान झेल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सैन्य अटैक भी लगातार जारी हैं, और इसी कड़ी में केशम द्वीप पर अमेरिका का हमला। तो एक बाकायदा प्लान अमेरिका ने तैयार किया हुआ है, और ये सार्वजनिक मंच पर लगातार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा भी जा रहा है कि अगर परमाणु समझौता नहीं होता है तो इसके परिणाम भुगतने होंगे ईरान को, ईरान पर हमला हो सकता है। अब क्या अमेरिका, क्या डोनाल्ड ट्रंप अफोर्ड कर सकते हैं हमला करना, क्योंकि उनकी अगर हम देखें सैन्य शक्ति सीमित करने की भी तमाम कोशिश जो है वो की जा रही है, यानी कि अपने घर में गिरते हुए भी नजर आ रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके के करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हमारे साथ डॉक्टर DK गुप्ता जुड़े जो कि भू राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी का रुख करते। देवनाथ जी, सीज फायर है, लेकिन सीज फायर के बावजूद अटैक्स लगातार जो है मिडिल ईस्ट में हो रहे हैं। इन अटैक्स की मायने क्या हैं? हाँ, देखिए, आम भाषा में कहें तो उभय पक्ष एक दूसरे को लात घुसे थप्पड़ नहीं मार रहा है, छोटी छोटी खरोंच दे रहा है, नाखून वाली। होता यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर में है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में है। वो क्या ईरान के ऊपर फिर से एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का कहना है कि नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त फिलहाल ईरान के ऊपर एक जनरल बमबारी शुरू नहीं कर रहे हैं। यानी जैसे हम पहले देखते थे कि हर रोज 100 या 200 फाइटर विमान गए और उन्होंने 200 या 400 बॉम्ब ईरान के ऊपर गिराए, तेहरान के आसपास गिराए, IRGC के हेडक्वार्टर पर गिराए। ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, खरोंच वाला कि इसने उसको थोड़ी सी चोट पहुंचाई, उसने उसको थोड़ी सी चोट पहुंचाई, और सारा जो सीमित है मामला वो पर्शियन गल्फ यानी फारस की गाड़ी के आसपास, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के आसपास ही सीमित है। युद्ध जो है ईरान फिलहाल इजराइल की तरफ भी नहीं ले जा रहा है। तो अच्छी खबर यह है कि इजराइल फिलहाल युद्ध नहीं कर रहा है। अच्छी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप 100 फाइटर विमानों को 200 बॉम्ब के साथ नहीं भेज रहे हैं, सीमित कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ। जी, लेकिन इस सीमित कार्रवाई के भी अगर डॉक्टर राम सीमित कार्रवाई कर रहे हैं, बात तो चल रही है ना बैक चैनल्स, फिर क्या इस तरह की कार्रवाई, इस तरह के खरोंच वाले अटैक्स जैसे कि देवनाथ जी ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, क्या ये वाकई इतने जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा? देखिए, ये जो कुछ दिख रहा है बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन गई है। एक तरफ सीज फायर करते हैं, दूसरी तरफ हमला करते हैं, आप भी करते हैं, वो भी करते हैं, उन जगहों पर करते हैं जहां नहीं करना चाहिए। अब कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला करने का क्या मतलब है? अब वहां आम आदमी को परेशान करना है,
वहां पर एक भारतीय की भी मौत हो गई है, कितनी दुखद बात है। लेकिन देखिएगा, सही बात तो ये जो मुझे नजर आ रही है, ये चाहते हैं कि इस तरह के ये झड़प चलती रहे, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद रहे और दुनिया में तेल का संकट बना रहे। और इसका फायदा किसको मिलेगा? इसका फायदा रूस को मिलेगा, इसका फायदा अमेरिका को मिलेगा। क्यों मिलेगा? डॉक्टर, हम अब तो 7 तारीख की डेडलाइन भी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया कि 7 सितंबर तक नाकाबंदी अगर चलती रहती है, और एक्सपर्ट इसे भी लेकर बता रहे कि 7 सितंबर कह दिया है, तो क्या 7 सितंबर तक स्ट्रेच करने का मूड है डोनाल्ड ट्रंप का? देखिए, 7 सितंबर को ही उनका जन्मदिन नहीं है जिसके लिए उन्होंने डेडलाइन दी है। निश्चित रूप से ये एक बहाना मात्र है। ऐसी डेडलाइन वो एक बार नहीं, कई बार दे चुके हैं और अभी भी देते रहे हैं। वो उनका संसद ने उनके विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध प्रस्ताव पास कर दिया है कि ईरान का युद्ध बंद करो। फिर भी नहीं कर रहे वो। अब कह रहे हैं हम युद्ध कहाँ कर रहे हैं, अटैक कहाँ कर रहे हैं, और धीरे धीरे फटाके फोड़ते जा रहे हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है, किस लिए कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? यूरेनियम एनरिचमेंट तो एक बहाना मात्र है। जब आप कह रहे हैं समझौते में वो तैयार हो गया है कि एटम बम नहीं बनाएगा, ये का एजेंट वहां जाकर देखेंगे एक्सपर्ट कि वो किस तरह का एटम बम तो नहीं बना रहा, तो आपकी सब शर्त जो है खत्म हो गई। अब इसके बाद भी अगर आप छेड़खानी कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज पर ईरान का दावा है कि वहां पर इसलिए उसने कब्जा किया है कि या तो आप मुझे, जो आपने बमबारी करके नुकसान किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब किया है, उसके $217 बिलियन का भुगतान करिए। ये अमेरिका देने को तैयार नहीं है। और वो चाहता है कि जो ये आपके अरबिक कंट्रीज हैं वो इसको दे, तो कोई भी नहीं दे रहा उसके नुकसान की भरपाई के लिए। इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि भाई वो हमला नहीं करेंगे भविष्य में। उनको तो उम्मीद ये थी कि एक बार जैसे उन्होंने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया, ऐसे ईरान को घुटनों पर ला देंगे और उनके तेल पर असली नजर है। और इसीलिए उन्होंने प्रस्ताव ये दिया है कि अगर ये समझौता हो जाता है तो हम ऑयल फॉर फूड करके उनको अलाउ कर देंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।